रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। कौरसा बाथ फिटिंग्स। बफेलो भैंस अपने रंग को देखती नहीं है और छाते को देखकर वो बिदकती है। जो बटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था, तो जब उनकी माताजी के आंसू आतंकवादी के एनकाउंटर पे आएंगे तो प्रियंका जी की स्वाभाविक डीएनए वही है, तो उस प्रकार से उनको गाजा की ही प्रॉब्लम नजर आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते तो है नहीं, और किसी ने कहा कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भागे फिरते रहते हैं। अरे भाई, पहले कान तो देखो है कि नहीं है। तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, वो उनके नाना जी का बनाया हुआ कानून 1960 का। यह है दिल्ली भाजपा के नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी अपने विवादित और अमर्यादित बयानों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अमर्यादित ऐसे कि जिसे कोई भी सभ्य समाज में इस भाषा को प्रोत्साहित नहीं करेगा। दरअसल फिर एक बार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। अभद्र टिप्पणी जिसमें वे प्रियंका गांधी के सीधे सीधे डीएनए पर सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। आपको बताएंगे कि रमेश बिधूड़ी ने इससे पहले वो कौन से बयान दिए जिसके बाद उन पर काफी विवाद हुआ, और साथ ही साथ प्रियंका गांधी को लेकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनकी टिप्पणी की वजह से तो उन्हें माफी तक मांगनी पड़ गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद जो कि संसद में एक अपने ओपोजिशन के सांसद को अमर्यादित शब्दों से टिप्पणी करता है। टिप्पणी ऐसी कि जिसे कोई भी एक्सेप्ट ना कर सके। जी हां, हम बात कर रहे हैं दानिश अली की, जो कि बसपा से सांसद थे और अमरोहा से चुनकर आते थे। सदन में बहस हो रही थी और इस दौरान रमेश बिधूड़ी दानिश अली को भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर दानिश अली की तरफ से भी काफी कड़ा रुख अपनाया गया और कई मौकों पर दानिश अली के आंसू भी टपकते हुए दिखाई दिए थे। रमेश बिधूड़ी की दानिश अली पर टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट तो नहीं दिया, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी को पार्टी ने फिर एक बार मौका दिया। पार्टी ने जैसे ही रमेश बिधूड़ी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का टिकट दिया और सामने थी आतिशी, मुख्यमंत्री दिल्ली की उस समय की। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री के सामने जब रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने महिलाओं को लेकर खासतौर पर प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करते हुए कह दिया था और सड़कों की तुलना प्रियंका गांधी के गालों से कर दी थी, जिस बयान के बाद पूरे सियासी भूचाल आया। और इस बयान पर रमेश बिधूड़ी को जहां माफी मांगनी पड़ी थी, तो वहीं पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया था। आपको पहले रमेश बिधूड़ी का वो बयान बता देते हैं। रमेश बिधूड़ी ने अपने चुनाव के वक्त कहा था कि लालू यादव ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालकाजी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी की गाल जैसी बना दूंगा। अब रमेश बिधूड़ी का यह बयान था, इसे सीधे तौर पर महिलाओं के अपमान के तौर पर देखा गया, जिस पर बाद में रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी और माफी के साथ ट्वीट करते हुए लिखा था कि किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं, किंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। और रमेश बिधूड़ी ने इस पूरे ट्वीट में जेपी नड्डा यानी कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके अलावा वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष थे, जय पांड्या जो कि दिल्ली के प्रभारी थे, इन तमाम नेताओं को टैग तक किया हुआ था। लेकिन एक बार फिर आज जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हो रहा था, उस वक्त रमेश बिधूड़ी यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट डालने के लिए रमेश बिधूड़ी जब पहुंचे तो वो एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तो भड़के ही भड़के, लेकिन साथ ही साथ प्रियंका गांधी पर भी जमकर भड़कते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि जिस तरीके से जिनकी माता बाटला हाउस में लोगों की मौत पर आंसू बहा रही थी, तो ये भी गजा में लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं और डीएनए तक टिप्पणी जो है यहाँ पर रमेश बिधूड़ी करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ कहावत है देहात में कि बफेलो भैंस अपने रंग को देखती नहीं है और छाते को देखकर वो बिदकती है। यही हाल राहुल बाबा का है कि जो वोट चोरी की बातें करते हैं, जो संविधान की बातें करते हैं,
राहुल जी को कानून पढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1960 में नेहरू जी के बने कानून के तहत अगर किसी भी प्रकार का कोई डाटा आपको चाहिए इलेक्शन कमीशन से तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। वो उनके नाना जी का बनाया हुआ कानून है 1960 का। तो स्वाभाविक रूप से संविधान को ब्रेक करने का राहुल जी काम कर रहे हैं कि वो एफिडेविट दें और डाटा लें। नंबर 2, राहुल जी को चाहिए कि देखना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है वो ऑनलाइन कोई भी वोटर अपना आईडी उसमें अगर डालेगा नंबर तो उसका वोट पता लग जाएगा कहाँ है कहाँ नहीं है। वो हार्ड कॉपी की बातें करके सॉफ्ट कॉपी की बातें करके गरीब लोगों को भटकाना चाहते हैं। जो गाँवों में रहने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, मजबूरी के कारण पढ़ने में असमर्थ रहे, पढ़ नहीं पाए बेचारे, ऐसे लोगों को राहुल जी इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। राफेल पे भी राहुल जी ने यही कहा था, अगर राफेल ना होता तो आतंकवादियों की किस प्रकार से मौत हुई थी आप सबने देखा है। और राहुल गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन अगर इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो आपके पिताजी की जब हत्या हुई थी राजीव गांधी जी की, तो जिस सीट पर जो कैंडिडेट की मौत हो जाती है उस सीट को कैंडिडेट चुनाव में रोका जाता है। लेकिन कांग्रेस ने तो इलेक्शन कमीशन को हाइक करके और 21 दिन तक इलेक्शन को, पूरे देश के इलेक्शन को पीछे हटवा दिया। राहुल गांधी जी की अर्थियां लेकर घूमे थे। जिस प्रकार से 84 में इंदिरा जी की डेथ के बाद इन्होंने सिंपैथी वोट मिला था, हम ये नहीं कहते गलत हत्या हुई इंदिरा जी की, आतंकवादियों ने मारा, लेकिन राहुल गांधी जी को ये पहले अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते तो है नहीं। और किसी ने कहा कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भागे फिरते रहते हैं। अरे भाई पहले कान तो देखो है कि नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके तहत जो संविधान में है उस प्रोविजन का इलेक्शन कमीशन बार बार उनको कह रहा है तो उसका पालन करें। अब उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो ये सोचते हैं कि किस रास्ते से जाएं, कैसे अपनी प्रेजेंस शो करें। तो वो खानदान प्रेजेंस शो करने के लिए ये बातें करते रहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज लगातार वो उठा रही हैं। जो 5 अल जजीरा के पत्रकारों की हत्या हुई उस पर दुख भी जताया है। आप प्रियंका जी के और इनके बैकग्राउंड पे जाएंगे तो गाजा जी की ही इनकी बैकग्राउंड है इन सब लोगों की। आपने देख लीजिए, गांधी जी को लेकर भुनाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन राहुल जी किनके बेटे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका प्रेम यही रहेगा। और उनकी माता जी जब आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाती है, जो बटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था, तो जब उनकी माता जी के आंसू आतंकवादी के एनकाउंटर पे आएंगे तो प्रियंका जी की स्वाभाविक है, डीएनए वही है, तो उस प्रकार से उनको गाजा की ही प्रॉब्लम नजर आएगी। अब रमेश बिधूड़ी की भाषा पर आप क्या कहेंगे? क्या ये भाषा एक राजनेता की होनी चाहिए? क्या सभ्य समाज में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना उचित है? क्या इस तरीके की भाषा को आप प्रोत्साहन देंगे? सवाल आपके ऊपर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रमेश बिधूड़ी की ये टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं और प्रियंका गांधी खास तौर पर विपक्ष को लेकर सत्ता पक्ष का जो रवैया है उस पर आपका क्या कहना है। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।